मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत में संविधान सर्वोच्च है और सारी शासन की व्यवस्थाएं, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो और न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। और एक और विशेष अनुरोध, पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से अवश्य जुड़िए। जो लोग अभी तक जुड़ गए हैं वो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, जिसमें वीडियोस जो भी भेज रहा हूं। तो मैं आज सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपको मालूम होनी चाहिए। आगे जाके कोई कंपटीशन दे रहे हैं विद्यार्थी, वैसे भी देश के हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाने। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आता है वो देश के संपूर्ण व्यक्तियों पर, कोर्ट्स पर, सब पर लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है। मैंने अलग अलग, जिसमें एक सीजेआई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठ जज होते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जज को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाना आवश्यक है। बिना उसके उन्हें यह आर्टिकल 124 क्लॉज 4 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत दिया गया है महाभियोग का प्रोसीजर। इसका मुख्य कार्य संवैधानिक और अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में होता है, जिसमें रिट्स वगैरह, कोई राष्ट्रपति राय के लिए मामला भेजता है सुप्रीम कोर्ट के पास अभिमत के लिए। तो संविधान की जो व्याख्या है वो इस तरह की गई है। संविधान एक संरक्षक के रूप में है और इसको संविधान को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, जो अपने रिकॉर्ड्स को, निर्णयों को व्यवस्थित रखता है। इसके दिए गए आदेश का जो भी व्यक्ति पालन नहीं करता है वो कंटेम्प्ट का दोषी या अवमानना का दोषी भी माना जा सकता है। ये शक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो ये चीज आपको जाननी चाहिए। आर्टिकल 129 में अवमानना का दंड दिए जाने का अधिकार है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट है, जो आर्टिकल 132 से 136 तक इसमें अपील की प्रोविजन है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को सलाह के लिए आर्टिकल 143 के तहत कोई मामले को भेज सकता है, उनकी राय विधि के अनुसार मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 5 तरह की रिट्स होती हैं, जैसा आप जानते हैं। इस चैनल पर हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोराय, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो जैसी रिटों को भी मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया, जिन्हें आप सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए। आर्टिकल 132 जो है वो संविधान केवल आर्टिकल 32 जो है अनुच्छेद, उसमें रिट्स का प्रोविजन है। ये संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती है। प्रत्येक व्यक्ति को जो भी अधिकार मिले हुए हैं वो संविधान के तहत हाईकोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक जो रिट्स हैं, उपचार प्राप्त है, उसके तहत आप वकील के माध्यम से या स्वयं जा सकते हैं। यह आपको जानना चाहिए। आर्टिकल 32 में संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, जिसे BR अम्बेडकर ने ऐसा बोला था। यह आपको जानना चाहिए। PIL का जो कंसेप्ट है वो जस्टिस PN भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा लाया गया। जनहित याचिका कोई पेपर, अखबार के द्वारा भी ट्रीट हो सकती है, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी न्यूज पर, या किसी पत्र किसी ने भेजा है। जनहित याचिका जो कोई व्यक्ति भी जिसके सार्वजनिक रूप से हित इन्वॉल्व है वो जनहित याचिका लगा सकता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिए गए। और वकील वगैरह जो सीनियर डेजिग्नेट होते हैं, ये आपको जानना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डेजिग्नेट किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये घोषित करता है कि कौन से वकील सीनियर एडवोकेट की लिस्ट में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पहले जस्टिस जो थे वो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले जो जस्टिस थे HJ कानिया साहब थे, और सुप्रीम कोर्ट की जो महिला जज थी जस्टिस M फातिमा देवी बीवी थी। ये जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का पहला जो मुख्यालय था संसद भवन में रखा गया था, ये 1950 में। सुप्रीम कोर्ट की जो इमारत है 1958 में बनी। और सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जो सुप्रीम कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल है वो एडवोकेट के रूप में रहते हैं, गवर्नमेंट के केसेस को देखते हैं। AGI की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया
सरकार सुप्रीम कोर्ट की जो सील रहती है उसमें सत्यमेव जयते होता है, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है और संविधान पीठ संविधान की महत्वपूर्ण व्याख्या करती है। ये 2 जजेस से लेकर अभी तक केशवानंद भारती के केस में 13 जजेस की बेंच बैठी है। जिस भी संवैधानिक मुद्दा रहता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जाता है। मेजोरिटी पर जो भी अभिमत आता है उसको वर्डिक्ट कहा जाता है। दूसरा, संविधान की ये महत्वपूर्ण व्याख्या संविधान की पीठ करती है। सुप्रीम कोर्ट में अपीलें 90 दिन के अंदर जनरली डिसाइड होना चाहिए। न्यायिक समीक्षा के लिए आर्टिकल 13 जो भारत के संविधान का है वो विधि की व्याख्या वगैरह के लिए है। SLP जो है आर्टिकल 136 के अंतर्गत स्पेशल लीव पिटीशन का प्रावधान है। मैंने अलग अलग बहुत सारे इन विषयों पर वीडियो डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। और कुल मिलाकर जो स्थिति है, जज के इस्तीफे को राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं। जैसा मैंने बताया, जज को हटाना हो तो इम्पीचमेंट की कार्यवाही संसद में की जाती है। इसके अलावा जो मुख्य बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बजट है वो भारत सरकार देती है। इसकी वेबसाइट 1997 में चालू हुई थी। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट देश का वरिष्ठ न्यायालय है जो विधि की व्याख्या करता है और उसके द्वारा जो दिया गया वर्डिक्ट है वो पूरे देश के लोगों पर, न्यायालयों पर बंधनकारी प्रभाव रखता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह मैंने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। जुड़ जाइए ऐसी ही जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना RTF के नाम से है। कृपया उस चैनल को भी देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ मिलता हूं। कोई कमेंट हो तो आप कमेंट कीजिए। मेरा यही प्रयास रहता है कि जिस समस्या को लोग पूछते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं। तो मैंने ये छोटी सी जानकारी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना महत्वपूर्ण है, प्रतिदिन हम सुप्रीम कोर्ट के आने वाले नए नए वर्डिक्ट को देख रहे हैं और उससे कानून की क्या स्थिति है, कानून का इंटरप्रिटेशन क्या है, ये हमको ज्ञात होता है। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।